बुल्ले शाह के जीवन में बड़ा संघर्ष आया। संसार बहुत बड़ी रुकावट बनकर उसके जीवन में आया, लेकिन संसार की रुकावट जब खत्म हुई तो अब गुरु ने तपाना शुरू किया। अब सुनने वाली बातें हैं। अब गुरु ने देखा कि इसने मेरी खातिर, इस सत्य की खातिर, देखो सब संसार के साथ उलझ गया, सब संसार से टक्कर ले ली। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, सारी दुनिया मेरा रुसे न कलगियां वाला जगत में सारा रुस जाए, सारा जगत एक तरफ है आज, कलगियों वाला आज, उसका गुरु और शिष्य एक तरफ है। लेकिन आज अब गुरु भी अलग हो रहा है। पहले तो गुरु साथ है, अब गुरु भी अलग होकर बुल्ले शाह को अकेले जलाने लगा। शुरू हो गया उसका भी काम। जिस वक्त उसने देखा कि इसके अंदर अब इतनी कि कहीं मेरे शिष्य में अहंकार ना आ गया हो कि मैंने सारी दुनिया को सत्य के लिए ऐसे कर दिया, क्योंकि गुरु का काम ही है अहंकार को तोड़ना। गुरु भी परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा लेता है। और क्या हुआ? कहते एक बार की बात है कि बुल्ले शाह को पिता हजरत शाह अनायत के पास आए कि महाराज कुछ समय के लिए बुल्ले शाह को भेज दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम एक फंक्शन कर रहे हैं, जहां घर में कोई पार्टी या कोई शादी ब्याह होगा, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि लोगों की जो इसके प्रति गलत फहमियां हैं, बुल्ले शाह आए और सबसे मिले, लोगों को पता चले कि ये ठीक मार्ग पर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए इसे भेज दीजिए। ये सब प्री प्लान, ये गुरु की लीला ही थी सारी। हजरत शाह अनायत कहते ठीक है भेज दूंगा। बुल्ले शाह को भेज दिया। जिस वक्त भेज दिया और बुल्ले शाह अपने गुरु को भी कहते महाराज आप भी दर्शन देना। वो कहते हाँ हम भी जरूर आएंगे। अपनी जगह अपने के शिष्य को भेजते हैं जो बड़ा करूप था, वृद्ध था, बूढ़ा था और शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे, उसको सैयद खानदान के उस विवाह शादी के मौके पर भेज दिया। बुल्ले शाह कुछ व्यस्त था, ध्यान नहीं दे पाया और वो रूठ कर शिष्य वापस आ जाता। महाराज बुल्ले शाह अभिमानी हो गया है, मुझे देखा तो कोई नहीं। और गुरु कहते ठीक है आने दो जरा उसे, देखते हैं। जिस वक्त बुल्ले शाह वापस आया, गुरु दरबार में आता है तो गुरु दरवाजा बंद कर लेते, दर्शन नहीं देते। अब वो तड़पता है क्या बात हो गई, गुरु महाराज मुझसे क्यों नाराज हैं, क्यों रूठ गए हैं, दर्शन क्यों नहीं दे रहे। अंदर से आज्ञा गुरु देता है अपने शिष्यों को कि बुल्ले शाह को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। जिस बुल्ले शाह ने गुरु के लिए, सत्य के लिए सारे संसार को दुश्मन बना लिया, आज गुरु भी रूठ गया है। आज गुरु ने भी कहा कि इस दर से भी बाहर निकाल दो। बुल्ले शाह को घसीटते हुए शिष्य उस आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। बुल्ले शाह रोता है, जैसे मछली को पानी से निकालकर बाहर फेंक दो तो जो उसका हाल होता है, वही हाल है आज बुल्ले शाह का कि मेरा गुरु क्यों रूठ गया है, क्या कारण है, मुझसे क्या भूल हो गई है, मेरी भूल तो बताए, मुझसे क्या हुआ। रो रहा है, लेकिन आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया गया है। रोए जा रहे हैं, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, लेकिन आज गुरु कठोर हो गया है, पत्थर हो चुका है। आज उसके अंदर कोई दया भाव नहीं आ रहा। सारे उसके गुरु भाई भी हैरान हैं कि आज क्या हो रहा है। बुल्ले शाह जिसको इतना प्यार करते हैं गुरु, आज किस तरह से निकालकर बाहर फेंक दिया। बुल्ले शाह अपने अंदर ही खोज रहे हैं कि दुष्ट तुझसे कहां पाप हो गया है, क्या गुनाह हो गया है, गुरु तुझा क्यों रूठ गया। गुरु क्या रूठा, बुल्ले के प्राण रूठ गए, बुल्ले की जिंदगी रूठ गई, क्योंकि उसके पास और तो कुछ था ही नहीं। उसके पास तो केवल वही था जिसके सहारे उसने दुनिया को दुश्मन बना लिया, क्योंकि तू तो है, आज वो भी नहीं पास रहा। क्या हालत होगी बुल्ले की। कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे। बुल्ले शाह चाहता है कि पता तो चले गुरु को कि मैं बाहर बैठा हूं। क्या करता है कि जिस आश्रम के अंदर से जो पानी निकलने के लिए निकास द्वार था, नाली थी, यहां से पानी निकलता था, उस नाली के मुंह पर वो अपना सिर रख देता है ताकि अंदर पानी इकट्ठा होगा, पानी निकालने के लिए द्वार खुलेगा और मैं भाग कर गुरु के दर्शन तो कर लूं। मेरे चाहिए प्राण निकल जाए पर मुझे एक दफा हंस के तो बात कर लें, मुझे दर्शन तो दे दें। भक्त की दशा क्या होती है ये भक्त ही जानता है। गुरु अर्जन देव जी भी पत्र लिखते, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय।
तड़प रहा हूं मालिक तेरे दर्शनों के बिना, क्योंकि तेरा दर्शन ही मेरे प्राण है। तू नहीं तो प्राण नहीं। जिस वक्त पानी रुक जाता है तो साईं बुल्ले शाह दरवाजा नहीं खोलते हजरत शाह अनायत, बल्कि ये कहते कि बहुत बड़ा एक लाठी लाओ, निकास द्वार को साफ किया जाएगा। गुरु स्वयं हाथ में वो लाठी पकड़कर अंदर से जोर जोर से लाठियां मारते हैं, बुल्ले शाह का सिर जख्मी हो जाता है। क्यों जला रहा है आज गुरु, क्यों तपा रहा है आज गुरु, अभी पता भी तो नहीं चल रहा, कारण क्या है? दुख तो आज बुल्ले शाह को यही है कि उसका दोष बताया जाए, लेकिन लहू लहान खून अंदर तक आ जाता है और गुरु लाठी छोड़कर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। कितना कठोर हो चुका है गुरु। हम कहते गुरु दयालु बहुत है, लेकिन एक समय आता जब वो कठोर होता है, लेकिन उसकी कठोरता किसी हित के लिए होती है। बुल्ले शाह जख्मी बैठा है, थक गया, ये रास्ता भी फेल हो गया उसका, ये सोच भी फेल हो गई, क्योंकि महापुरुषों के मार्ग में मनुष्य की सोच नहीं चलती। जैसा वो समझता वैसा नहीं वो समझते। कई दिन बीत गए, बड़ी दयनीय स्थिति। बुल्ले शाह को देखकर इस तरह से लगता है कि जैसे एक मरीज बैठा है, आंसू सूख नहीं रहे, दुनिया देखने की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा कि मालिक एक बार हंस के मुझे देख ले, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मेरे प्राण भी निकल जाए तब, मुझे और नहीं कुछ चाहिए। एक इच्छा है, मालिक मुझसे सहन नहीं होता, मत कर ऐसे। उस वक्त एक महापुरुष फिर आता है उसके पास। बुल्ले शाह क्या बात है, रोता हुआ उसके चरणों में गिर जाता है, महाराज मेरा गुरु रूठ गया है। गुरु नहीं रूठा, मेरी जिंदगी रूठ गई है, मैं जी नहीं रहा, मौत से भी बदतर मेरा जीवन है, क्योंकि मेरा गुरु मुझे मुखड़ा नहीं दिखा रहा। मैं जिंदा में तो हूं, न मरों में हूं, न मुर्दों में हूं, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए, मुझे कुछ सुझाइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये संत भी किसी और ने नहीं भेजा था, ये भी गुरु की करनी थी। एक रास्ता बंद करता है तो खोलने का दूसरा रास्ता भी वही दिखाता है, जो उस पर पूर्ण रूप में आश्रित होते हैं। वो पूछते हैं, बुल्ले शाह तेरा गुरु किस चीज को ज्यादा पसंद करता है? बुल्ले शाह कहते, महाराज मेरा गुरु जिस वक्त कोई संगीत गाता है तो वो सुध बुध खो बैठता है, जिस वक्त कोई राग छेड़ता है तो वो अपना को भूल जाता है। क्या करूं, मुझे कुछ आता भी तो नहीं, ना मैं राग जानता हूं, ना मैं गाना जानता हूं, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं, मैं अपने गुरु को कैसे रिझाऊं, कैसे मनाऊं, मैं पागल सा हो गया हूं। कहते मैं एक मार्ग बताता हूं तुझे। बुल्ले शाह फला शहर के अंदर एक नर्तकी है, उसके कोठे पर चले जाओ, उससे प्रार्थना करो कि वो तुझे नाच सिखाए, गाना सिखाए, राग सिखाए। आज बुल्ले शाह को कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, पहुंच जाता उस नर्तकी के कोठे पर। आज संसार की दृष्टि बुल्ले को देखकर क्या समझती होगी, कितना मूर्ख है, बदचलन है। आज नर्तकी के कोठे पर गया, क्या ये भक्त है? लेकिन संसार नहीं जानता कि उसकी भावना क्या है, वो क्या लेने गया, क्योंकि संसार की दृष्टि वासना की दृष्टि है, वो सबको इसी दृष्टि से देखती है। जिस वक्त बुल्ले शाह के द्वार खटखटाते हैं तो नर्तकी दरवाजा खोलती है। बुल्ले शाह की आंखों में आंसू भरे हैं, हाथ जोड़कर कहते, मां मैं कुछ लेने आया हूं, मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। मैं क्या कर सकती हूं तेरे लिए कि मुझे ऐसी कला सिखा, मुझे ऐसा गुण सिखा कि मैं अपने गुरु को मना लूं। मेरा गुरु रूठ गया है। जिस वक्त उसकी ऐसी अवस्था देखी तो वो नर्तकी कहती, बुल्ले शाह इस द्वार पर हर चीज मोल बिकती है, उसकी कीमत चुकता करनी पड़ेगी। बुल्ले शाह कहते कि मां पुत्र से कोई कीमत नहीं लेती, मां पालती है पुत्र को, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो लूला हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे बहरा हो, मां तो केवल पालती है, कीमत नहीं मांगती कभी। मैंने तुझे मां कहा, मेरी दृष्टि में
तेरा सम्मान मां की तरह है, तुम उससे कीमत मेरे पास है क्या? लेकिन आज गुरु ने उस नर्तकी को भी कठोर कर दिया। हर जगह पत्थर ही पत्थर हैं। नर्तकी कहती नहीं, कीमत चाहिए, बोल मेरा जीवन ले ले, मेरे प्राण ले ले, लेकिन तब तक जब तक मैं अपनी आंखों से गुरु को प्रसन्न मुद्रा में ना देख लूं, गुरु मुझे क्षमा कर दे, उसके बाद चाहिए ये कीमत ले ले। कहती नहीं, कीमत भी पहले चाहिए, फिर सिखाऊंगी। क्या कीमत? कहते अपनी एक आंख निकाल कर दे दे। यहां भी परीक्षा, इतना छुरा निकाल कर लाती है, बुल्ले शाह के हाथ में पकड़ा दी। हाथ झपटते ही वो पागल था, बिल्कुल पागल प्रेमी था, मालिक के प्रेम में पागल था। जिस वक्त छुरा मारने लगा तो बड़ी जोर से नर्तकी ने पकड़ा और समझ गई कि ये तो इस टाइम जनून है, इसके सर पर कुछ भी कर सकता है। उसको ले जाती है कि तूने मुझे मां कहा, मेरे पाप सारे धुल गए कि किसी ने मुझे मां का दर्जा दिया, आज के बाद मैं भी अपने जीवन का ये कर्म कभी नहीं करूंगी। लेकिन एक शर्त है, मैं सब कुछ सिखाऊंगी। जिस वक्त तेरा गुरु तुझे क्षमा कर दे तो मुझे भी उनके दर्शनों के लिए ले जाएगा। जिसका शिष्य ऐसा है वो गुरु जैसा होगा, उसके संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। एक तीर से कितने निशाने हो रहे हैं। तू करे भला हम भलो न जाने, तू सदा सदा दया। वो किस किस तरह से मनुष्य को पकड़ता है। इंसान ऐसे थोड़ी काबू में आता है, किस किस तरह से वो पकड़ के इस दलदल से निकालता है, ये वही जानता है। आज नर्तकी के जीवन में भी पलटा आ गया, उसके भी संस्कार बदले, अच्छे संस्कार जागृत हुए। जैसी संगत बाहर से मिलती है, अंदर के वैसे संस्कार ही जागृत होते हैं। उसको नाचना सिखाती है, पाँव में घुंघरू बांधकर नाचना सिखाती है। इतना नाचता है दिन रात, इतना नाचता है, इतना नाचता है। वो समय आ गया, साल में एक बार मजार के ऊपर पूरी रात तक कवालियों का कार्यक्रम होता था, और उस कार्यक्रम के अंदर उनके गुरु भी आते थे, हजरत शाह, साल में एक दफा। और बुल्ले शाह को याद आया कि आज मेरे गुरु वहां आए हुए हैं, आज मुझे उनको मनाना है। बुल्ले शाह नर्तकी को साथ लिए, दोनों बुर्का पहने हुए हैं, पूरे तन को ढक लिया है, चेहरे पर कपड़ा कर लिया है, पांव में घुंघरू बांध लिए हैं। आज उसे अपनी जात याद नहीं है, आज उसे अपना मजहब याद नहीं है, अपनी कुल याद नहीं है, अपनी जाति याद नहीं है, अपने गुण याद नहीं है, अपनी लियाकत याद नहीं है। ये होता है प्रेम, जहां सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है, ना लोग, ना लज्जा, ना मान अपमान। क्योंकि परमात्मा के लिए क्यों? क्योंकि जो उसकी तरफ होकर चलता है, परमात्मा अपनी सारी सल्तनत के द्वार सारा कुछ उसी के लिए खोल देता है। चले तो सही, वो कुछ देता है, पहले पात्रता तो है, सब कुछ देने के लिए। बाप का सब कुछ बेटे के लिए ही तो है, लेकिन बेटा वैसा बने तो सही कि बाप खुश हो जाए। आज बाप को खुश करने बेटा जा रहा है, बुर्का पहने, रूप बदला है, आज पांव में घुंघरू भी बांध लिए हैं। आज उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कारण एक ही है कि मेरा गुरु मान जाए, गुरु रूठा गुरु मान जाए। जिस वक्त जाता है तो हजरत शाह अनायत अपना आसन लगाकर बैठे हैं, कवालियों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर आध्यात्मिक पहलुओं पर गान हो रहा है। जिस वक्त बुल्ले शाह वहां पहुंचते हैं, पहुंचते ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि उस कपड़े के अंदर से वो गुरु का दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन अभी गुरु ने उसे क्षमा नहीं किया, गुरु ने उसे चरणों से नहीं लगाया। वह चरणों तक पहुंचने के लिए खूब नाचता है, खूब नाचता है, पांव में छाले पड़ जाते हैं नाचते नाचते, रक्त बहने लगता है नाचते नाचते, पूरी रात बीत जाती नाचते नाचते, सब थक कर टूट कर बैठ गए। लेकिन बुल्ले को जैसे कुछ नहीं हुआ, अभी भी तरोताजा है, क्योंकि उसके अंदर एक जनून है, अपने मालिक से ध्यान जुड़ा है कि इस वक्त मुझे क्षमा कर दे। बुल्ले शाह भी एक शब्दों के माध्यम से अपने भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड़े दिन का तू मुख मोड़िया, हास्या भी मुख मोड़े। अपने गुरु को सुना रहा है, मालिक जिस दिन से तूने मुख मोड़ा है मुझसे, मेरे चेहरे पर हंसी भी नहीं कभी आई तब से, हास्या भी मुख मोड़े। प्यार दे फुल बिन खिड़नो सुके, ऐसे पाए बिछोड़े। इस तरह से बिछोड़े पड़ गए हैं कि मेरे अंदर मेरी जिंदगी का सारा बाग ही सूख कर मेरे जीवन में बाहर नहीं पतझड़ आ गई, जब से तू मुझसे रूठा है।
प्यार दे फुल बिन खिड़नों सुके, ऐसे पए विछोड़े हिजरों पीर अखां विच रड़के, दुख दियां वांगर फोड़े। मेरी आंखें भी रो रो के फोड़ों की तरह दर्द कर रही हैं गुरु, जिस दिन से रूठा है। मैं अंधा हो चुका हूं रो रो कर, क्योंकि तेरे बिना रोना ही तो हाथ है और कुछ नहीं है। साधक हंजुआ मार के छल्ला, पलकां दे बन तोड़े, जदों मिठी नींदे सौंदीए खुदाई, सो रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तैनू याद करके, उस सजना मैं रोवां तैनू याद करके। आगे क्या कहते हैं? मैनू तेरे भुलेखे पैंदे ने, मैनू लोग शुदाई कहंदे ने। कहते हर दफा मुझे ऐसे लगता कि तू ही है, सबके अंदर तू नजर आता है, सबके अंदर मैनू तेरे ही भुलेखे पड़ते हैं। मैनू तेरे भुलेखे पैंदे ने, मैनू लोग शुदाई कहंदे ने। किसे वेले हंजू सुखदे नहीं, मेरे सजना होके मुकदे नहीं। जदों मिठी नींदे सौंदीए खुदाई, जदों मिठी नींदे सौंदीए खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तैनू याद करके सजना, मैं रोवां तैनू याद करके। हासियां ते चंगे मैनू लगदे ने अथरू। जब से तू रूठा है मुझे हंसी अच्छी नहीं लगती, मुझे रोना ही अच्छा लगता है, क्योंकि तेरे बिना रोना ही रोना है। हासियां तो चंगे मैनू लगदे ने अथरू, जेड़े तेरी याद विच वगदे ने अथरू, जेड़े तेरी याद विच वगदे ने अथरू। आंदियां ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरियां, आंदियां ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरियां। रुस जान अखां नालों नींदां चन्ना मेरियां, रुस जान अखां नालों नींदां चन्ना मेरियां। खबरे मुकणीए कदों ए जुदाई, खबरे मुकणीए कदों ए जुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तैनू याद करके सजना, मैं रोवां तैनू याद करके। करके भरोसा है तेरे जय ठगदा, कितने मान से अधिकार से गुरु को ताना देता है, मेणा देता है कि मैंने तो तुझ पर भरोसा किया, तूने मुझे ठग लिया है, मेरे प्रेम को ले लिया, मेरे मन को ले लिया, मेरी जिंदगी को ले लिया, मुझे क्यों तड़पाता है, क्यों तड़पाता है। करके भरोसा है तेरे जय ठगदा, साधका में बन गईया हासा सारे जगदा, साधका में बन गईया हासा सारे जगदा। तेरे मेणे मैनू देंदी है खुदाई, तेरे मेणे मैनू देंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तैनू याद करके सजना, मैं रोवां तैनू याद करके। जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तैनू याद करके सजना, मैं रोवां तैनू याद करके। बहुत अपने अंतर आत्मा से गाता है, अपने दुख बयान करने का उसे आज ही मौका मिला है, आज ही गुरु समक्ष है। वो अपनी शिकवे शिकायतें मेहने भी देता है, बहुत कुछ कहता है कि तूने मुझे ठग लिया है, अब क्यों अकेला छोड़ दिया। जिस वक्त ऐसी दशा देखता है, पांव के छाले फूट चुके हैं, बुल्ले शाह पागल हो चुका है, और गुरु उठते हैं, उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और जोर से कहते हैं, रुक जा, रुक जा, बता मुझे तू बुल्ला है
इतना कहना ही था। बुल्ले शाह चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला हूं, मैं भूल गया था, जरूर मैं कुछ भूल गया था। चरणों में गिर जाता है और अपने अश्रुओं से गुरु के चरणों को धो देता है। महाराज मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ, मुझे दंडित करो, तड़पाओ नहीं, मुझे दंड दो। मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे दंड दो, मैं जी नहीं सकता आपके बिना। आज तक जब से आप रूठी हैं मैं कभी सोया नहीं, मेरी कभी आंख नहीं लगी है पल के लिए भी, रोते रोते मेरा जीवन बीता। उसी वक्त कंधे से पकड़कर गुरु अपने चरणों से लगा लेता है, बुल्ले शाह मैं तुझसे कभी नहीं रूठा था, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ था। बुल्ले शाह ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक सोने के अंदर चमक तब आती है जब वो आग में जलाया जाता है। बुल्ले शाह मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता था, लेकिन ये परीक्षा बहुत जरूरी थी कि तेरे अंदर कहीं सूक्ष्म अहंकार न रह जाए कि मैं राजा हूं, मैं सैयद हूं, मेरी ऊंची कुल है, भक्ति के मार्ग में चलते हुए कहीं तू डामाडोल ना हो जाए। मैं तुझे पक्का करना चाहता था, क्योंकि कच्चा इंसान कभी भी टूट सकता है। जिस तरह से एक कुम्हार है, गुरु को कुम्हार कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, शिष्य कुंभ है, क्योंकि एक कुम्हार मिट्टी खोद कर लाता है तो मिट्टी रोती है कि मुझे धरती से अलग क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मुझे धरती से अलग किया। कुम्हार सुनता नहीं है, मिट्टी के डलों को लाकर डंडों से तोड़ता है, पिटाई करता है, मिट्टी फिर रोती है कि क्या है और कितना क्यों कर रहा है। कुम्हार सुनता नहीं है, रात भर पानी डालकर पांव चलाता है, मिट्टी फिर रोती है कि तू क्या करना चाहता है, मेरे साथ तेरी क्या दुश्मनी है, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, लेकिन वो सुनता नहीं है। उस मिट्टी को लाकर चक्र पर रख देता है, चक्कर दिलाता है, घुमाता है, क्योंकि चक्कर दिलाए बिना मनुष्य को होश नहीं आ सकती। जब तक वो अपने चक्कर में नहीं घुमाता तब तक उस मिट्टी को नया रूप नहीं दिया जा सकता। गुरु को कुम्हार कहा इसलिए गया है क्योंकि जमीन के ऊपर पड़ी मिट्टी को वो आज चक्कर पर रखकर एक नया रूप दे रहा है। उस मिट्टी को एक मटके का रूप देता है। मिट्टी को जिस वक्त मटके का रूप देता है तो मिट्टी खुश होती है, मुझे क्या पता था कि तू ऐसा करेगा, ऐसा बना देगा, खुश हो जाती है कि मुझे कुछ बना दिया है।